गणपति बाबा के आगमन के दूसरे दिन मैंने बनाए हैं बहुत ही टेस्टी फ्राइड मोदक। तो इस फ्राइड मोदक को बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में लेना है 2 कप गेहूं का आटा और इसे हमें ना अच्छा सा मोयन लगाना है। तो सबसे पहले 4 टेबलस्पून घी को अच्छा गर्म कर लेते हैं। अब ये जो घी है अच्छा गर्म होना चाहिए और इस गरम गरम घी को ही हमें आटे के ऊपर डालना है। अभी आप देखोगे आटे के ऊपर घी डालते ही ये हल्के से बबल्स आना शुरू हो जाते हैं। पहले चम्मच की मदद से इसे मिला लेंगे क्योंकि घी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। अब हमें इसे हाथ से अच्छा सा रगड़ लेना है, यानी ये जो घी है पूरा आटे में अच्छे से मिक्स करना है। तो जो भी ये छोटे बाउल को लगा हुआ घी था वो भी मैंने निकाल लिया है। 2 मिनट तक अच्छा मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक। नमक बहुत ही कम यूज़ करेंगे और इसे भी मिक्स करें। अब हमें इसका ना अच्छा घट वाला आटा गूंथना है, तो जितना हो सके उतना टाइट वाला ये जो आटा है उसे गूंथ लेंगे। थोड़ा थोड़ा करते हुए इसी तरह से पानी डालते जाए। ये जो मोदक का आटा है ये हमें पतला बिल्कुल भी नहीं रखें। तो देखिए कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। अब इसे ढक के कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करेंगे। तब तक हम यहाँ पे स्टफिंग रेडी करते हैं। एक छोटे मिक्स ग्राइंडर में मैंने लिया है आधा कप सूखा खजूर और इसी में डालेंगे 5 से 6 इलायची। अब ये साबुत इलायची मैंने ली है क्योंकि ऑलरेडी मिक्सी में हमें इसे पीसना है। इसे हल्का सा मीठा बनाने के लिए 2 बड़े चम्मच चीनी इसमें ऐड की है और फाइन हमें पाउडर बना लेना है। तो ये जो मीठापन है वो हमारा रेडी हो चुका है और यहाँ पे अब हम जो सूखा नारियल होता है उसे कद्दूकस कर लेते हैं। 2 मीडियम साइज के जो नारियल थे उसे मैंने कद्दूकस किया है। अगर मेजरमेंट से देखें तो ये पूरा 1 कप है। समझ में आए इसलिए मैंने इसे कप में भी मेजर किया है। इसे हमें धीमी आंच पे कढ़ाई में हल्का हल्का भून लेना है। 2 मिनट में आप देखोगे ये जो नारियल है हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो जाता है। इस तरह से भुना हुआ जो नारियल है वो मोदक के अंदर बहुत ही अच्छा लगता है। 2 मिनट तक हल्का भूनने के बाद कढ़ाई को नीचे उतारेंगे और ये जब हल्का ठंडा हो जाएगा तब इसे एक दूसरे बाउल में निकालें। आप देखोगे ये जो नारियल है भूनने के बाद हल्का क्रंची हो जाता है और ये खाने में भी ना बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो हल्के हल्के हाथ से हम इसे मैश कर लेते हैं। तो आप देखोगे इसका एकदम पाउडर बन जाएगा और इसी में ये जो हमारा सूखे डेट्स थे उसका पाउडर भी इसमें डाल देना है। साथ ही इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून बादाम। छोटे छोटे पीसेस कर लेना, इसके बड़े पीसेस बिल्कुल भी ना रखें, नहीं तो जो मोदक है ना वो बाद में फट सकते हैं। 20 मिनट बाद आटा जो है अच्छे से भीग चुका है। अब हल्का हल्का फिर से इसे गूंथ लेना है। आप देखोगे आटा पहले से भी हल्का सा स्मूथ और सॉफ्ट दिखेगा। अब जैसा कि हम रोटी बेलते हैं वैसे ही इसे बेलना है, लेकिन रोटी हमारी पतली होती है और ये जो रोटी रहेगी वो अच्छी मोटी रहेगी। इस रोटी को बेलने के लिए आप देखोगे हमें ना तेल या आटे की जरूरत होगी, बस एज इट इज ऐसे ही इसे अच्छा गोल कर लेना है, हल्का मोटा ही रखना है। अब एक कटोरी की या किसी साँचे की मदद से गोल गोल इसके शेप कर लेते हैं। इससे मोदक बनाना ना बहुत ही आसान होगा। अब हमें 2 उंगली की मदद से इसके हल्की हल्की चिमटी से साइड से ना शेप दे देना है। जैसा कि आप यहाँ पे वीडियो में देख रहे हैं वैसे ही करें, इसका कटोरी शेप आ जाएगा और इसी में 1 चम्मच इतना या जितना इसमें स्टफिंग भर सके उतना ही इसमें स्टफिंग करें और जो ऊपर से इसका मुंह है ना वो हल्का सा बंद कर दें। एक एक करते हुए सारे जो मोदक है इसी तरह से बना के रेडी करना है। बचपन में ना ये मोदक घर में बहुत बनते थे और ये रोज बनते थे, तो ये बहुत ही पसंद आते थे सबको। अब फ्राई करने के लिए तेल हमें हल्का गरम चाहिए। शुरुआत में एकदम हल्का गरम तेल रखते हुए मोदक इसके अंदर डालें, फिर फ्लेम को मीडियम आंच पे रखें। मीडियम आंच पे रखते हुए इसे हमें हल्का ब्राउन करना है, फिर फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। इसी स्टेप से हमें इस मोदक को फ्राई करना है। इससे आप देखोगे ये जो मोदक है इसमें बबल्स नहीं आएंगे, इवनली अच्छे से फ्राई हो जाते हैं और ये क्रंची भी बनते हैं। 5 मिनट तक इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई किया है, फिर इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से एक एक करते हुए सारे जो मोदक है बना के रेडी करना है। एक चीज का जरूर ध्यान दें, जब हम ये रोटी बेलते हैं तब वो हल्की मोटी रहनी चाहिए। अगर वो पतली होगी तो पीछे से जो मोदक है वो फट जाते हैं। और जब पहली बार मोदक फ्राई करके निकालते हैं तब गैस को बंद करके तेल को हल्का ठंडा होने देना है। फिर से 2 मिनट बाद गैस ऑन करेंगे और उसी प्रोसेस में मोदक हमें धीमी आंच में पहले फिर बाद में धीरे धीरे मीडियम आंच पे फ्राई करना है। अभी आप यहाँ पे देखोगे मोदक का जो ऊपर वाला मुंह है वो ऊपर ही रखना है और बैक साइड से हमें पहले फ्राई कर लेना है। इससे आप देखोगे जो मोदक है इवनली अच्छे से फ्राई होते हैं।
एक एक करते हुए सारे मोदक इसी तरह से मैंने फ्राई किए हैं। इस तरह से जो तले हुए मोदक होते हैं वो बिल्कुल भी बबल्स नहीं आते हैं, एकदम क्रंची बनते हैं। ये देखिए, मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। आज के हमारे फ्राइड मोदक बनके रेडी हो चुके हैं। ये मोदक भी सबको बहुत ही पसंद आए। तो आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे, बाय बाय।